How are you? My name is Dattatreya Sabne, and today I am going to explain you about the console in a TypeScript. Okay, so आज मैं आपको कंसोल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर. ओके, सो आज का टॉपिक है कंसोल. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ कंसोल. व्हाट इज अ कंसोल. ओके, तो ये कंसोल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है. और सेकंड थिंग, आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो टाइपस्क्रिप्ट के, तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ कंसोल. ओके, द कंसोल द इज ऑब्जेक्ट console is object is used for it is used for logging a message, debugging and monitoring the execution of a JavaScript code and monitoring the execution of the JavaScript code. Okay, सो डेफिनेशन क्लियर है. कंसोल एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है. ओके, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्राउज़र एपीआई. ओके, सो कंसोल एक ऑब्जेक्ट है और उसका मेन पर्पज़ ये है कि लॉगिंग मैसेज, डिबगिंग एंड मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड. ओके, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है ब्राउज़र के ऊपर. हम टाइपस्क्रिप्ट में जो भी कोड करते हैं उसका ट्रांसपाइल होकर जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल क्रिएट कोड बनता है. तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र पे रन होता है, तो हम कंसोल की मदद से मैसेज को लॉग करेंगे. ओके, डिबगिंग कर सकते हैं कोड की, एंड हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है. मीन्स हम सारी चीज़ें कंसोल के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए क्या होता है, कंसोल का यूज होता है. ओके, सो कंसोल क्या क्या करता है. इट प्रोवाइड methods for interacting with browsers developers console. ओके, सो ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है. ओके, तो कंसोल क्या प्रोवाइड करता है, हमें कुछ मेथड प्रोवाइड करता है कि ताकि हम जो भी हमारा कंसोल है जिसको हम कहते हैं इट इज़ अ आउटपुट, इसे हम आउटपुट कहते हैं. ओके, तो जिस इन्वायरमेंट में हम कोड कर रहे हैं उसके अंदर हमें आउटपुट कुछ दिखाना है. ओके, तो हम कंसोल ऑब्जेक्ट का यूज करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. ओके, तो वो हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम कंसोल पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं. ओके, सो पर्पज ऑफ दैट टू कुछ मैसेज को लॉक कर सकते हैं, कंसोल के ऊपर राइट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं, एंड मॉनिटर भी कर सकते हैं हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरीके से हो रहा है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसोल. ओके, सो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे. ओके, सो नोट द console object is a part of the browser.
It is a part of the browser's developer tool API. ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कंसोल ऑब्जेक्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्राउज़र टूल एपीआई। जो ब्राउज़र हमें कुछ टूल प्रोवाइड करता है, ओके, उस टूल को हमें इंटरेक्ट करने के लिए कंसोल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, कि उसका यूज़ करके हम ब्राउज़र का जो डेवलपर टूल्स होता है, ओके, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, सो सेकंड यहाँ पे ये है ब्राउज़र provides developers with a set of, ओके, तो जब भी हम ब्राउज़र पे कोई एग्जीक्यूट करते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, तो यहाँ पे ब्राउज़र हमें कुछ सेट ऑफ टूल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसी टूल्स को हम यूज़ करने के लिए कंसोल ऑब्जेक्ट दिया है, उसके थ्रू हम उस टूल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो टूल हमें क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर एक होता है कंसोल, ये कंसोल भी एक टूल है। ओके, कंसोल फॉर debugging and monitoring web application। ओके, तो यहाँ पे हम कंसोल का यूज कर सकते हैं डिबगिंग करने के लिए, यानी मॉनिटर करने के लिए हमारे वेब एप्लीकेशन को। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है डिबगिंग, ओके, तो व्हाट इज मीन बाय डिबगिंग, तो हम इसको थोड़ा सा इससे निपटते हैं पहले। डिबगिंग, व्हाट इज मीन बाय डिबगिंग? ओके, सो ये डिबगिंग क्या है? ओके, सो यहाँ पे डिबगिंग is the process of identifying and fixing errors, bugs, or unexpected behavior in a software application। ओके, सो यहाँ पे देखो कि डिबगिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि डिबगिंग मतलब इट इज अ प्रोसेस, ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर, बग्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर हमें डेवलप करते टाइम ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बग तो नहीं है, कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसका किस तरीके से है। जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब वो जिस तरीके से काम करना चाहिए वैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके अंदर किस तरीके के एरर्स है, ये सारी चीज़ें हमें क्या किसके अंडर आती है, डिबगिंग के अंदर आती है। तो हमें ये डिबगिंग करने के लिए कंसोल ऑब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है, कि उसका यूज़ करके हमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र डेवलपर एपीआई हमें ये डिबगिंग टूल भी प्रोवाइड करता है, ओके, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। ओके, तो ब्राउज़र कुछ टूल प्रोवाइड करता है, जैसे ब्राउज़र प्रोवाइड्स टूल्स फॉर डेवलपर। ओके, सो डेवलपर के लिए कुछ टूल प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करके डेवलपर उस टूल का यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पज के लिए। ओके, तो उसमें से एक टूल है जिसको हम कह सकते हैं लॉगिंग टूल। लॉगिंग, उसको लॉगिंग कर सकते हैं। ओके, सो लॉगिंग का मतलब क्या होता है? एडिंग log message to track the flow
track the flow of a execution and inspect variable value. ओके, तो सिंपल ये है। लॉगिंग एक टूल है जो कि ब्राउजर प्रोवाइड करता है, वैसे डिबगिंग भी एक टूल है। तो लॉगिंग टूल का मेन पर्पज ये होता है कि ये हमें अलाउ करता है कि कंसोल पे मैसेज लॉग करना है, मतलब कुछ आउटपुट पे मैसेज दिखाना है, टू ट्रैक द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरह से हो रहा है, एंड इंस्पेक्ट वेरिएबल वैल्यू, कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ रही है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एक कंसोल पे दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसोल object. Okay, so I hope you understand this concept. So right now we will see the method of the console object, कौन से ऑब्जेक्ट की मेथड है। तो ये वीडियो में सिर्फ मेथड आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद हम सारी मेथड की डिटेल में बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें मैसेज लॉग करना है। ओके, तो मैसेज लॉगिंग के लिए मेथड प्रोवाइड किए यहाँ पे, लॉगिंग मैसेज। ओके, सो मतलब हमें कोई मैसेज दिखाना है, ओके, एज आउटपुट। तो उसके लिए ब्राउजर कंसोल ने मेथड दी है, उसका नाम है लॉग मैसेज। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग। ओके, सो दीज आर द मेथड। ओके, दिस इज द मेथड, दिस इज अ कंसोल मेथड। ओके, टू लॉग द मैसेज ऑन कंसोल और आउटपुट। ओके, सो हमें इस मैसेज को आउटपुट दिखाना है या फिर कंसोल पे लॉग करना है, बोथ आर द सेम थिंग। तो हम यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग मेथड। ओके, जैसे इसका एग्जांपल में हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करना है कंसोल ऑब्जेक्ट डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं मैसेज दे दूंगा वेलकम। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा, हमने कंसोल पे मैसेज लॉग कर दिया यहाँ पे। सो this is a method. Okay, this method log the message passed as argument to it। ओके, यहाँ पे ये जो हमने पास किया है ये है आर्गुमेंट एक्चुअली। ओके, ये क्या है, इसका आर्गुमेंट है। ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिखना है। ओके, नोट यहाँ पे हम लिखेंगे नोट लॉग मेथड टेक वेरिएबल आर्गुमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके, तो आप इसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कौन से भी डेटा टाइप का, जरूरी नहीं कि यही डेटा टाइप होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द कंसोल डॉट लॉग मैसेज। ओके, तो ये मेथड के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे। ओके, सेकंड मेथड है नंबर 2, स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें कुछ मैसेज मेथड प्रोवाइड किए कंसोल ऑब्जेक्ट में, जहाँ कि हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर देके प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेथड नेम है, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और ये क्या करेगा, इट सपोर्ट string substitution using format specifier। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे %s ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %f फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ओके, एंड %o ये कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और %c जो है ये भी है। तो %s ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए। अगर आपको स्ट्रिंग डाटा प्रिंट करना है तो आप %s का यूज करके वहाँ पे स्ट्रिंग डाटा प्रिंट कर सकते हो। ओके, ये जो %d है ये आप
नंबर के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको नंबर प्रिंट करना है, पर्सन ईएफ है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट कर सकते हो जो कि डेसिमल फॉर्मेट में होती है। ओके, वैल्यू जो कि डेसिमल फॉर्मेट में होती है। उसके बाद परसेंट वो आपको कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए आप परसेंट वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे परसेंट सी फॉर स्टाइलिंग। ओके, तो आप स्टाइलिंग के लिए परसेंट सी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के अंदर console.log और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम और मैं पर्सन यस लिखूंगा, वेलकम एंड एज कुलन परसेंट डी। ओके, एज कुलन परसेंट डी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने console.log में मैसेज किया है वेलकम परसेंटेज एंड एज परसेंट डी। और यहाँ पे मुझे कॉमा देके क्या करना है, जो पहला परसेंट एज है उसकी जगह पे मुझे एक नाम देना है जैसे कि कोड लैंग्स। और ये दूसरा परसेंट डी के लिए वैल्यू देना है 50। ओके, यहाँ पे इस तरीके से। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे जब ये मैसेज लॉग होगा कंसोल पे तो आउटपुट में आपको इस तरीके से दिखेगा। आउटपुट सबसे पहले वेलकम एज इट इज दिखेगा आपको, वेलकम। और उसके बाद हमने पर्सन यस लिखा है तो पर्सन यस की जगह क्या दिखेगा, ये स्ट्रिंग में जो पास किया है कोड लैंग्स। ओके, और उसके बाद क्या आया है एंड, और उसके बाद एज, उसके बाद कुलन है और जहाँ पे परसेंट डी है उसकी जगह पे हमें क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। ये 50। तो इस तरीके से आप कंसोल पे फॉर्मेटेड आउटपुट आप लिख सकते हो। इसके लिए आपको console.log मेथड ही यूज करना है और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई आप दे सकते हो। ओके, तो ये होगा, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। console.log आपको एरर हैंडलिंग के लिए भी कुछ मेथड प्रोवाइड करता है। ओके, एरर हैंडलिंग के लिए एरर हैंडलिंग एरर हैंडलिंग के लिए भी वो कुछ मेथड प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे नॉट एरर हैंडलिंग, सॉरी, इट इज एरर लॉगिंग। एरर लॉगिंग के लिए भी क्या करता है, वो कुछ मेथड प्रोवाइड करता है कि हमें एरर डिस्प्ले करना होता है हमारे कंसोल पे, ठीक है। टू डिस्प्ले एरर ऑन अ कंसोल, ठीक है। तो कंसोल पे हमें एरर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मेथड यूज की जाती है console डॉट एरर मेथड है। ओके, सो दिस मेथड log a message in a console highlighted in a red। ओके, सो जब भी हम इस मेथड का यूज करके कोई मैसेज कंसोल पे लिखते हैं तो वो रेड कलर में हमें दिखता है। ओके, तो इसका मतलब वो एरर है, तो हम मैसेज को एज ए एरर प्रिंट कर सकते हैं हमारे कंसोल पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो, मैं मेथड को यूज करता हूँ console डॉट एरर। अब ये मैंने एरर मेथड लिखी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर ऑकर्ड, ठीक है। तो जैसे भी मैं ये कंसोल पे लिखता हूँ एरर ऑकर्ड तो ये मेरा कंसोल पे मैसेज आएगा, लेकिन कैसे आएगा, हाईलाइटेड इन रेड। ओके, तो ये रेड कलर में आएगा हमारा मैसेज। ओके, सो नाउ उसके बाद जो मेथड है यहाँ पे 4 नंबर में, इसे 4 नंबर है, वार्निंग मैसेज। अगर आपको कोई वार्निंग मैसेज देना है, कंसोल के ऊपर मैसेज लॉक करना है, वार्निंग मैसेज, तो आप दे सकते हो। ओके, सो वार्निंग मैसेज आप दे सकते हो, ठीक है। द कंसोल, सो इसके लिए मेथड यूज होती है console डॉट वार्न। console डॉट वार्न मेथड क्या होती है, यूज होती है। सो दिस मेथड इज
used to log warning message to the console. Okay, these messages are typically highlighted with येलो कलर. ओके, तो अगर आपको कोई मैसेज देना है कंसोल के ऊपर, लेकिन वो एज अ वार्निंग मैसेज देना है, ओके, तो इस तरह का मैसेज आप इस मेथड के द्वारा प्रिंट कर सकते हो और वो येलो कलर में प्रिंट होगा. ओके, तो इसी यूज के लिए हम वार्निंग मेथड का यूज करते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट वार्न और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अ वार्निंग. ओके, तो जैसे ये फंक्शन रन होगा तो दिस इज अ वार्निंग मैसेज हमारा कंसोल पे लॉग होगा विथ येलो कलर हाईलाइटेड. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वार्निंग मैसेज भी क्या कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं हमारे कंसोल के ऊपर. ओके, उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ नंबर में हम देखेंगे इंफॉर्मेशनल मैसेज. ओके, अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है कंसोल पे एज ए इंफॉर्मेशन, तो आप इसका यूज कर सकते हो. ओके, या फिर इंफॉर्मेशनल मैसेज आपको देना है कंसोल के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ये प्रोवाइड करता है मेथड, इन्फो मेथड, जैसे कि कंसोल डॉट इन्फो. ठीक है, तो ये मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मैसेज को आज इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो. सो दिस मेथड इज used to log informational message to the console. These messages are typically displayed with a blue icon. ठीक है, तो अगर आपको कोई मैसेज कंसोल पे लॉग करना है, प्रिंट करना है, लेकिन वो एज इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, तो आप कंसोल डॉट इन्फॉर्मेशन का यूज करके कर सकते हैं. तो जैसे भी आप मैसेज प्रिंट करोगे तो वहाँ पे ब्लू कलर का आइकॉन आएगा और वो शो करेगा कि दिस इज इंफॉर्मेशन मैसेज. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे इसका, कैसे यूज करेंगे इसको, कंसोल डॉट इन्फो. ओके, दिस इज इन्फो मैसेज. ओके, सो दिस इज द इन्फो मैसेज. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैसेज प्रिंट होगा विद द ब्लू आइकॉन. ओके, ब्लू आइकन के साथ आप इस मैसेज को प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद है डीबग. ओके, तो इसके बाद डीबगिंग. अगर आपको डीबगिंग करना है तो डीबगिंग के लिए भी आप कंसोल का यूज कर सकते हो. वो प्रोवाइड करता है आपको डीबगिंग के लिए मेथड. यहाँ पे प्रोवाइड करता है कंसोल, मेथड नाम है डीबग. ओके, कंसोल डॉट डीबग मेथड है. ये मेथड क्या करता है, दिस मेथड इज used to log debugging message. To the console. These
messages just are typically display with a small icon. ओके तो सिंपल है। आप डिबग मेथड का यूज करके जो भी मैसेज आप लॉग करना चाहते हो कंसोल पे, तो वो एक स्मॉल आइकॉन में आपको दिखेंगे। ओके तो यहाँ पे एक बग आइकॉन आएगा, स्मॉल बग आइकॉन, तो स्मॉल बग आइकॉन आएगा, उसके आगे बग आइकॉन, और वो आइकॉन आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिबग मेथड का यूज करूंगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के अंदर कंसोल डॉट डीबग और यहाँ पे मैसेज दूंगा, इट इज debugging मैसेज। ओके तो जैसे भी मैसेज प्रिंट होगा कंसोल पे, तो वहां पे डिबगिंग आइकॉन आएगा, और डिबगिंग आइकॉन आने के बाद आप समझ जाओ कि ये डिबगिंग मैसेज है। ओके उसके बाद यहाँ पे है ग्रुपिंग अ मैसेज। ग्रुपिंग मैसेज, अगर आपको मैसेज का ग्रुप बना के प्रिंट करना है, तो आप ग्रुपिंग मैसेज की मेथड यूज कर सकते हैं। ओके द कंसोल डॉट ग्रुप ये एक मेथड है, एंड सेकंड मेथड है कंसोल डॉट ग्रुप एंड। एक मेथड है। ओके ये दो मेथड है। मेथड्स आर यूज टू ग्रुप related message together in a console। ठीक है, सो आपको कोई रिलेटेड मैसेज का ग्रुप करना है, और वो ग्रुप ऑफ मैसेज आपको प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर, तो उस टाइम आप ये कंसोल डॉट ग्रुप एंड कंसोल डॉट ग्रुप एंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे ग्रुप मेथड कॉल करना है, और एक मैसेज देना है कि ये कौन सा ग्रुप है आपका। कंसोल डॉट कंसोल डॉट ग्रुप मेथड है, कंसोल डॉट ग्रुप ये मेथड है आपकी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर ग्रुप, तो मैं एरर ग्रुप रिलेटेड मैसेज यहाँ पे एरर रिलेटेड मैसेज यहाँ पे प्रिंट करूंगा। फिर इसके बाद मैं मैसेज यहाँ पे लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरर वन कंसोल डॉट लॉग एरर टू। ओके तो जितना करना है करना अप टू n। ठीक है, और फाइनली मुझे इस ग्रुप को एंड करना है, कंसोल डॉट ग्रुप एंड मेथड है, और ग्रुप एंड मेथड को सिंपली कॉल करना है। ओके तो ये मेथड क्या करेगी, ग्रुप बनाएंगे। ओके और ग्रुप रिलेटेड मैसेज हम उसके अंदर प्रिंट कर देंगे। सो दिस इट विल क्रिएट द ग्रुप। ओके एंड these are the related messages। okay so these are the related messages। okay and this create the group of the message, so you can log the group of a message into the console। okay so this is called as a group message। okay so now और एक सबसे इम्पोर्टेंट है मेथड है यहाँ पे, ये बहुत बार हमें इस मेथड का यूज होता है यहाँ पे टाइमिंग। ओके सो आपको कोड एग्जीक्यूशन की टाइमिंग पता करने की, कितने टाइम में कितना कौन सा कोड कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप टाइमिंग मेथड का कंसोल टाइमिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है हमें मेथड कंसोल डॉट टाइम एंड कंसोल डॉट टाइम एंड। ओके सो नंबर एक है कंसोल डॉट टाइम एंड नंबर दो है कंसोल डॉट टाइम एंड।
ठीक है, ये दो मेथड हमें प्रोवाइड किए। इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा कोड कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा यहाँ पे। मेथड आर यूज टू मेजर methods are used to measure the time taken for execution taken for the execution of a code। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टेकन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे या ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दो मेथड का यूज करके हम मेजर कर सकते हैं कि कोड कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो हम कंसोल पे दिखा सकते हैं। ओके, तो इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मेथड देंगे कंसोल डॉट टाइम मेथड है। ओके, यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो कि मैथ कैलकुलेशन, आप कोड का क्या आपका पर्पज है वो दे सकते हो, और इसके अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो, ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ये कोड लिख सकते हो ब्लॉक ऑफ, और आपको फाइनली आपको कोड खत्म होने के बाद इसको क्या करना है, कंसोल डॉट टाइम एंड मेथड यूज करना है, टाइम एंड। ओके, तो जैसे भी आप ये यूज करोगे, ओके, सो आपको यहाँ पे मैसेज आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका जो ब्लॉक है, ओके, कोड का जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो कोड ब्लॉक है, यहाँ पे आपने मतलब जितना कोड लिखा है आपने यहाँ पे, ओके, इसी जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ पे। सो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, हाउ मच टाइम कोड इज टेकिंग फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, तो एग्जीक्यूशन के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, तो वो हम ये मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट टाइम मेथड के जरिए। ठीक है, और उसके बाद है असर्शन हम यूज कर सकते हैं। असर्शन के लिए कंसोल का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे असर्शन। ओके, तो आपको मेथड दिए उसने कंसोल असर्ट मेथड है। ये मेथड आपको this method is used to assert whether expression is a true or false। okay, if expression is false, an error message is logged to the console, ओके, तो सिंपल है। ये असद मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम एक एक्सप्रेशन दे देंगे, अगर वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर फॉल्स है तभी मैसेज आपको कुछ प्रिंट होगा। ओके, तभी आपको कुछ मैसेज प्रिंट होगा। तो इस टाइप की जो भी फंक्शनलिटी आपको कंसोल पर प्रिंट करनी है, तो आप असर्ट मेथड का यूज कर सकते हो, कंसोल डॉट असर्ट मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, तो लिखेंगे कंसोल डॉट असर्ट मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन देना है। फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल है एज,
इज इक्वल टू अगर 50 है, ओके, एज अगर इक्वल टू 50 नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आएगा एज नॉट इक्वल 50। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कांस्टेंट एज इज इक्वल टू 30। ओके, तो अभी ये असर्ट मेथड क्या करेगा, ये जो है हमारा दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, अगर एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है, तो जब भी ये फॉल्स होता है तभी क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे इन केस में एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ है क्योंकि एज नॉट इक्वल टू 50 है, तो मैसेज आएगा यहाँ पे आउटपुट पे एज नॉट इक्वल 50। ठीक है, तो आपको इस तरीके के असर्शन लिखने हैं। ओके, तो आप असर्ट मेथड का यूज करके कंसोल के ऊपर आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आपको और एक मेथड है, अगर कंसोल के ऊपर बहुत कुछ आपने लिखा है तो यहाँ पे आपको कंसोल को क्लियर करने की जरूरत है, तो यहाँ पे आएगा क्लियर द कंसोल। ठीक है, 9 10 क्लियर द कंसोल। ओके, तो आपको यहाँ पे कंसोल को क्लियर करना है तो आप यूज कर सकते हो कंसोल डॉट क्लियर मेथड। ओके, तो यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट क्लियर मेथड। ओके, it is used to clear all message from the console, from the console। ठीक है, तो कंसोल के ऊपर जितने भी मैसेज आपने दिए वो क्लियर करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल पे लिखेंगे कि कंसोल डॉट क्लियर मेथड और उसको कॉल करेंगे। ओके, सो इट विल क्लियर द ऑल द मैसेज on a console। okay, so it will, this will create clear, this will clear console। ओके, तो ये क्या करेगा, कंसोल को पूरा क्लियर करेगा। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे जो मेथड है कंसोल की, अभी द मेथड हियर इज द मेथड 11 मेथड। ओके, सो टेबल डिस्प्ले। ओके, अगर आपको आपका डेटा जो है जो भी कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हो वो अगर टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, ओके, तो आप टेबल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसोल की मेथड है कंसोल डॉट टेबल। ओके, तो ये मेथड आपको डेटा टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करती है। सो दिस मेथड इज यूज्ड tabular data in a console। ओके, तो जो भी आपका डेटा टैबुलर फॉर्म में है, आपने प्रिपेयर किया है, तो आपको डेटा टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है कंसोल के ऊपर, तो आप कंसोल डॉट टेबल मेथड का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं टैबुलर डेटा प्रिंट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे लेट मेरा डेटा है इज इक्वल टू यहाँ पे नेम कोड लेंथ कॉमा एज 50 कॉमा सिटी पुणे। ठीक है, तो ये जो डेटा है मेरा, ये टैबुलर फॉर्मेट में कंसिडर होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये होगी इसकी की और ये जो है इसकी वैल्यू है। ओके, तो ये डेटा हमारा टैबुलर फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट टेबल और यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है उस डेटा को हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, डेटा को प्रिंट करेगा। दिस विल प्रिंट डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट। दिस विल प्रिंट डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट ऑन अ कंसोल। ओके, तो कंसोल के ऊपर ये हम क्या करेगा, डेटा टैबुलर फॉर्मेट में क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड
this is the just explanation of the console object. What is the console object, what is the debugging, and what is the method console object is provided to print on the console. okay, तो ये मेथड है। तो हमारे अगले वीडियो में ये हर एक मेथड के ऊपर डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे कि मेथड का सिग्नेचर क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, क्या आउटपुट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और प्रैक्टिकल में भी मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इन द थियोरेटिकल, in an interview they may going to ask you the question regarding the console, there are types of the method in a console। तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है ओके व्हाट इज अ कंसोल। तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर नंबर पूछा जाता है व्हाट इज द कंसोल एंड सेकंड व्हाट आर द मेथड ऑफ द कंसोल, what are the methods of the console, methods of the console, and they will ask you describe each method of a console object। ओके तो आपको इसको इंटरव्यू के बारे में ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट द कंसोल। ओके सो ये डीप में अगर पढ़ना है तो ये बहुत डीप में बहुत सारी चीजें है, लेकिन जितना रिक्वायर है उतना हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। और दिस ट्यूटोरियल इज फॉर बिगिनर टू एडवांस। ओके मतलब आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट टू एडवांस मास्टर लेवल तक सीख सकते हो। ये उस टाइप की हमने सीरीज बनाई है। ओके सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।